हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। जय श्री राम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में। दोस्तों, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि एक वीडियो प्रभु श्री राम पर भी बनाया जाए, क्योंकि आजकल कुछ लोग अपने अल्प ज्ञान और कंफ्यूजन की वजह से भगवान श्री राम और रामचरितमानस के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं और लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। इसीलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से श्री राम जी के जीवन के बारे में जानकारी दूंगा और महत्व भी बताऊंगा। आइए जानते हैं श्री राम कौन है। श्री राम मानव जीवन में मर्यादा, चरित्र, कर्तव्य, त्याग, धर्म, न्याय, नीति और विचार जैसे जीवन के मूल्यों के लिए आदर्श हैं। श्री राम भारत की संस्कृति और आस्था का आधार और केंद्र हैं। श्री राम भारतीय संस्कृति के ऐसे वटवृक्ष हैं जिनकी पावन छाया में मानव जीवन युगों युगों तक जीवन में प्रेरणा और उपदेश लेता रहेगा। श्री राम को लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहते हैं। आइए समझते हैं मर्यादा मतलब क्या है। मर्यादा का अर्थ होता है लिमिट, सीमा। हमारे जीवन के हर क्रियाकलापों में कोई भी एक्शन हो, रिएक्शन हो, डिसीजन हो, थॉट्स हो, एक लिमिट या मर्यादा होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारा कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य, डिसीजन अगर मर्यादा तोड़ता है तो ये अपने साथ हानि, असफलता या विनाश लेकर आता है। मैं कुछ एग्जाम्पल देकर के इसे समझाता हूं। जैसे कि लिमिट से ज्यादा किसी चीज का सेवन करना, इससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है और आप बीमार पड़ सकते हैं। इसी प्रकार किसी से बोलते या बात करते वक्त अगर मर्यादा में नहीं रहेंगे तो इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, दुश्मनी बढ़ सकती है। आपके बिजनेस में या निवेश के डिसीजन में अगर लिमिट या थ्रेशोल्ड नहीं होगी तो लॉस या बड़ा डैमेज हो सकता है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि हमारे जीवन के क्रियाकलापों में, किसी भी डिसीजन में, कार्यों में मर्यादा का होना कितना जरूरी है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा मर्यादित तरीके से कार्य करना चाहिए, मर्यादा में रह के करना चाहिए। आइए समझते हैं पुरुषोत्तम का अर्थ। पुरुषोत्तम मतलब वह व्यक्ति जो उत्तम है, वह व्यक्ति जो आदर्श है। इस प्रकार प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहा जाता है। आइए अब हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन की कुछ घटनाओं से प्रेरणा लेते हैं। प्रभु श्री राम अपने जीवन में हमेशा अपने माता पिता और गुरुओं का मान सम्मान करते थे, क्योंकि श्री राम उनके पिताजी द्वारा दिए गए मां को वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल है कि वो अपने माता पिता का कितना सम्मान करते थे। इसीलिए दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए और अपने माता पिता और गुरुओं का हमेशा मान सम्मान करना चाहिए, उनकी बात नहीं काटनी चाहिए। क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी बात बात पर अपने माता पिता का मान सम्मान भूल जाते हैं, उनकी बात काट देते हैं, टोका टाकी करते हैं। उन्हें लगता है कि माता पिता को कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए श्री राम एक आदर्श पुत्र हैं। प्रभु श्री राम का आपसी भाइयों में भी बहुत ज्यादा प्रेम था, क्योंकि जहां आज के दौर में परिवार के लोगों में ही आपसी प्रतिस्पर्धा है, आपसी कलह है और अविश्वास है, वहीं श्री राम के भाई लक्ष्मण जी द्वारा वनवास को चले जाना, श्री राम का साथ देना, श्री राम के दूसरे भाई भरत का राज सिंहासन ठुकराना और श्री राम की पादुका रखकर शासन व्यवस्था चलाना, यह हमें सिखाता है कि आपसी भाइयों में कितना प्रेम और मधुर संबंध होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। प्रभु श्री राम एक आदर्श मित्र भी थे।
केवट हो या सुग्रीव, निषाद राज हो या विभीषण, इन सभी के साथ प्रभु श्री राम ने मित्रता पूरी ईमानदारी से निभाई। आप ये जानते हैं कि सुग्रीव को उसके सुख दुख में साथ दिया। मित्रता का एक श्रेष्ठ उदाहरण ये है कि प्रभु श्री राम जो एक राजा है, राजा होते हुए जंगली भीलों के राजा निषाद राज को अपना मित्र बना लिया और पूरा मान सम्मान देकर के उन्हें गले लगाया। ऐसा ही एक उदाहरण मित्रता का, जिसमें विभीषण जो कि एक राक्षस कुल में पैदा हुए थे, इसके बावजूद उन्होंने विभीषण को अपना मित्र माना और पूरी निष्ठा से उनका साथ दिया। एक और उदाहरण में प्रभु श्री राम सुग्रीव को अपना मित्र बनाया और सुग्रीव के सुख दुख को अपना सुख दुख माना। सुग्रीव की पत्नी को बाली के हाथों से छुड़ा करके और पूरा राजपाट सुग्रीव को वापस दिया और सुग्रीव को उसका राजा बनाया, क्योंकि श्री राम ने वचन दिया था और वचन का पालन करके दिखाया। प्रभु श्री राम एक आदर्श पति भी थे। उनका वैवाहिक जीवन माता सीता के साथ वो भी एक आदर्श है। पति पत्नी में जहाँ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है और बात बात पे रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाता है, वहीं पर सीता मैया आप जानते हैं कि कैसे प्रभु श्री राम का साथ देने के लिए, अपने पति का साथ देने के लिए वनवास जाने के लिए भी तैयार हो गई। उनको राजपाट, राजकुल, किसी चीज का मोह नहीं था। वो जानती थी कि वनवास में कितनी कठिनाइयां, कितनी परेशानियां होंगी, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं मुड़ी, वो डरी नहीं और प्रभु श्री राम का साथ देने के लिए वनवास भी चली जा। श्री राम ने भी अपनी पत्नी सीता को हमेशा मान सम्मान दिया और उन्हें अपने साथ रखा। वे जहां भी जाते थे माता सीता को अपने साथ ले जाते थे। इससे ये पता चलता है कि अपनी पत्नी को हमेशा मान सम्मान देना चाहिए, उन्हें अपने साथ रखना चाहिए। आप यह भी जानते हैं कि कैसे जब रावण सीता मैया को हरण करके ले गया था और श्री राम माता सीता को छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई कर दी थी, सीता मैया को छुड़ाने के लिए रावण का भी वध कर दिया। इससे आप ये सीख सकते हैं कि अपनी पत्नी की रक्षा करना कितना जरूरी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम एक आदर्श पति थे। आप यह भी जानते हैं कि श्री राम को दूसरी महिलाओं ने भी आकर्षित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्री राम कभी सीता मैया का साथ नहीं छोड़ा। वे हमेशा सीता मैया को ही अपने दिल में बसा कर रखते थे। श्री राम एक आदर्श राजा भी थे। प्रजा के लिए राम हमेशा कुशल राजा के तौर पर देखे जाते थे। जनता की रक्षा करनी हो या नए समाज की परिकल्पना करनी हो, राम सदैव उच्च विचारों से प्रेरित होकर न्यायप्रिय राजा के जैसा व्यवहार किया करते थे। इस प्रकार के उदाहरण से, श्री राम के जीवन से हमें जीवन जीने के उच्च आदर्शों की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।